अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक कफ सिरप है। उसका नाम कोफरब है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आईवी लीफ है और जिस प्लांट लीफ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका नाम है हेडिरा हाइलेक्स, जिसका पूरी दुनिया में खांसी वगैरह की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज वगैरह हैं वो इसको कहने के फार्मूलेट कर रही हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। कोफरब दो तरह की डोजेज फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, जो सिरप और ड्राफ्ट फॉर्म में ज़्यादातर आसानी से मिल जाता है। बच्चों और बड़ों में इसका खांसी वगैरह की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो इसकी 3 तरह की मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको हम एंटीऑक्सीडेंट, एक्सपेक्टोरेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं। तो जिन लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, साथ में सोजश और खांसी वगैरह की कंप्लेंट्स हैं, उनमें हम कोफर सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन की वजह से खांसी, नज़ले, ज़ुकाम वगैरह का मसला है, तो उनमें भी कोफर सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा वगैरह की कंप्लेंट्स है, सांस में तंगी और खांसी वगैरह का मसला है, उनमें भी कोफर सिरप को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। कुछ लोगों को सांस में तंगी, सांस की नालियों में सोजश की वजह से होती है और साथ में खांसी वगैरह का मसला होता है, तो उसमें भी हम कोफर सिरप को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसका काम आपकी जो म्यूकस उसको कह लें कि पतला करना होता है और साथ में अगर कोई सोजश वगैरह है तो उसको भी कम करना होता है। आपके जो फेफड़े हैं उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करना होता है। इसी वजह से सांस और खांसी वगैरह की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो जिन लोगों को कह लें कि बलगम के साथ खांसी वगैरह की कंप्लेंट्स है, उनमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। जब हम कोफर सिरप को, जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स है, किसी एलोपैथिक कफ सिरप से कंपेयर करते हैं तो इसमें 3 से 4 हमें बेनिफिट नज़र आते हैं। सबसे पहले इसका जो टेस्ट होता है वो दूसरे सिरपों से बहुत ही बेहतर होता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से सेडेशन वगैरह नहीं होती, क्योंकि जो एलोपैथिक कफ सिरप होते हैं उनके इस्तेमाल से सेडेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको हम सफ़र वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसके साथ इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी बहुत रेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक कफ सिरप के। इसकी अगर डोज़ की बात की जाए तो इसको हम दिन में 3 मरतबा 2-2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज और वेट के हिसाब से इसकी डोज़ को एडजस्ट किया जा सकता है। इसी तरह जब हम इसकी प्रिकॉशन को देखते हैं तो जिन लोगों को इसके साल से एलर्जी है उनको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। इसके साथ जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम है उनमें भी इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। कोफर सिरप के साइड इफ़ेक्ट को अगर देखा जाए तो ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसके बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन फिर भी चंद साइड इफ़ेक्ट जो कि इसके इस्तेमाल से आ सकते हैं। इसके इस्तेमाल से नाज़िया, वोमिटिंग, डायरिया और एलर्जी वगैरह की कंप्लेंट्स हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।